नजीर हसन, जागरूक नागरिक, आरटीआई से सवाल करता हूँ। आप करता रहो। मंदिर है उसमें खर्च हुआ है 6 करोड़ 40 लाख, वो भी रिपेयरिंग में, सब उसी पड़ा हुआ है। न्यायालय नहीं है ना, ये तो सरकारी विभाग। सर न्यायालय में खर्चा हो रहा है ना, कोई आम आदमी के लिए नहीं हो रहा है। वो तो आप जैसे जो जज है उनके सुविधा के लिए खर्चा हो रहा है कि सर पर पानी नहीं टपके, बिजली अच्छे से चले। 6 करोड़ 40 लाख रुपया एक तो न्यायालय का मंदिर है सर, कोई इधर नहीं है कि ये आम आदमी के सुविधा के लिए खर्चा हुआ। वो जज साहब और उसमें जो बैठे हुए उनके सुविधा के लिए खर्चा हुआ है सर। 5 पृष्ठ आप लेके आए हैं प्रतिवादी? लेके आए सर, टोटल पुनः जो भेजा गया पुनः लेके आए हैं कार्यपालक के द्वारा। मिल गया अपिलासी को? जी सर मिला है सूचना, लेकिन पूरा नहीं है सर। पूरा नहीं मतलब 28 पेज मिला कि नहीं मिला? जी वो मिला, लेकिन जो सामान खरीदा गया उसका कोई रसीद नहीं है सर, यानी अधूरा सूचना है। तो सामान खरीदेगा तभी ना रसीद देगा सर जब खरीदा नहीं तो बिल कैसे बन गया सर? सर खरीदा नहीं तो बिल कैसे बना? किस आधार पर बिल बन गया? ये बिल बन गया मतलब सामान खरीदने को क्या चाहिए? सर जो दुकान से सामान खरीदा गया है वो बिल नहीं है इसके अंदर। आप मेरे सवाल को समझिए। मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय में 6 करोड़ 40 लाख रुपया आया रिपेयरिंग करने के लिए। रिपेयरिंग करने के लिए जो सामान खरीदा गया वो बिल कहाँ है? किस दुकान से, किस ठेकेदार से, किस एजेंसी से? बोलिए प्रतिवादी। हमारे यहाँ जो कार्यपालक के मंत्री सूचना है सर, वही लेके आए। सर जो मर्जी आएगा वो दे देंगे, 2 साल सूचना में लगेगा। जो सूचना देंगे कार्यपालक के मंत्री वही ना मांगे देंगे, हम अपने से तो बनाएंगे नहीं। नहीं तो आपका सिर्फ जिम्मेदारी था ना। अरे सुनिए पहले, ये रिपेयर के लिए आया था या नया निर्माण था? रिपेयरिंग के लिए सर। और ये कोई कॉन्ट्रैक्टर से करवाया गया रिपेयरिंग कि डिपार्टमेंटल कराया गया? अब तो वो बताएंगे। बोलिए प्रतिवादी। ये तो हम नहीं बता सकते हैं सर, ये कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा के विभाग द्वारा ये जो सूचना मांगे हैं उसको पूरा हम कार्यपालक के अभियंता से, मुख्य अभियंता के थ्रू मांगे। ये जो डिटेल है ऑन अकाउंट बिल, ये ऑन अकाउंट बिल खुद डिपार्टमेंटल कराया गया है कि कोई कॉन्ट्रैक्टर से कराया गया है? ये तो हम नहीं ना बता सकते सर, लोक सूचना पदाधिकारी तो नहीं बता, वो तो बताएंगे वही किससे कराया गया है। तो बताएं। लेकिन कले आदमी के किससे कराया गया है, हम तो जवाब जो मांगे हैं वो दिए हैं। सर मैंने जो सवाल किया मेरे सवाल को पढ़िए समझिए। नहीं, हम ये नहीं समझने वाले हैं। आप एक तो लिख के दीजिए, उनको भेजेंगे। सर किन क्या लिख के दे बताइए। अब हम आपको जो जो लग रहा है कि ये डिपार्टमेंटल है कि कॉन्ट्रैक्टर से है, अगर डिपार्टमेंटल है तो कहाँ से खरीदा गया? सर मैंने सिर्फ भुगतान राशि जो खर्च हुई है उसका भुगतान राशि, यानी सामग्री जो खरीदी गई है, ये बिल ऐसे बन जाता है सर। तो लिख के उनको मांगिए ना। तो सर इसी में लिखा हुआ है सवाल में, सर इसी सवाल में लिखा हुआ है। ये न्यायालय का मंदिर है, न्यायालय का मंदिर है, उसमें खर्च हुआ है 6 करोड़ 40 लाख, वो भी रिपेयरिंग में, सब उसी पड़ा हुआ है। कितना क्वार्टर था? 12? जी सर। क्वार्टर कितना था? 12? से पूछ रहे हैं, 12 क्वार्टर था? सर मुझसे पूछ रहे हैं कितना क्वार्टर था? अपिलार्थी बताइए। सर 12 इसमें लिखा हुआ है तो बहुत सा ज्यादा। मैंने सिर्फ सवाल ये पूछा है कि 6 करोड़ 40 लाख रुपए जो आया उसका खर्च है भुगतान। बिल जो बना वो किस आधार पर बन गया? बिल जो बना इनके शेड्यूल ऑफ रेट में बनाए होंगे। तो सर 2 साल मुझे लग रहा 2 साल आज हो गया सूचना लेने में। ये सरकारी विभाग है और भी न्यायालय। ये बताइए ना, 12 इकाई मतलब 12 क्वार्टर की ज्यादा क्वार्टर? सर ज्यादा क्वार्टर है उसमें बहुत से है, 3-4 तो बिल्डिंग है सर। अच्छा, तो
ये मांगा गया है विधि विभाग से। विधि विभाग से क्यों मांगा गया है? सर उन्हीं की तरफ से पैसा दिया गया है सर। विधि विभाग पूरे बिहार के न्यायालय को समर्पित करते हैं, तब वहां से ट्रांसफर होगा। तब आप जाके देखिए इसको। पत्र निकला हुआ है बिहार सरकार विधि विभाग से, क्योंकि न्याय का मंदिर उसी को देखना है। कहाँ से आए हैं आप प्रतिवादी? जी, भवन निर्माण से आए हैं सर। भवन निर्माण विभाग से हैं, लोक सूचना पदाधिकारी सर। हाँ, देखिए अपिलार्थी वीडियो लिंक के माध्यम से उपस्थित हैं। प्रतिवादी की ओर से स्वयं से उपस्थित हैं। पिछली तिथि दिनांक 29/9/2021 को दिए गए आदेश का अनुपालन प्रतिवादी द्वारा किया गया था। अपीलार्थी का यह कथन है कि जो सूचनाएं उन्हें प्राप्त हुई हैं वे पूर्ण नहीं है। कौन सी सामग्री कहां से खरीदी गई, उसे किसने बनाया, यह विभागीय तौर पर बना या किसी कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से, इन बिंदुओं पर जानकारी नहीं है। और कोई जानकारी चाहिए? नहीं सर, इतने मुझे दे दीजिए ना, कहां से सामान खरीदाया, क्योंकि वो आपकी सुविधा के लिए, आप जैसे जज की सुविधा के लिए है। और हम लोग तो डेली आते जाते हैं, लेकिन आप लोग 30 दिन वहां रहते हैं। एक दो पैसा नहीं। इस बिंदु पर जब प्रतिवादी से परीक्षा की गई तो उनका कथन था कि ये सूचनाएं कार्यपालक अभियंता द्वारा दी जाती हैं, वे तो मात्र लोक सूचना पदाधिकारी हैं, इसलिए कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग, कौन सा प्रमंडल है भाई? मुजफ्फरपुर है सर। मुजफ्फरपुर प्रमंडल उपर्युक्त बिंदुओं का उत्तर दें और अगली तिथि को यदि अभिश्रव उनके कार्यालय में जमा होते हों तो उनके साथ उपस्थित हों। अगली तिथि स्वयं सो। सर 4 डेट हो गए, ये 5वां डेट है सर। आप कौन से निर्गित? हाँ ठीक है, अभी उनको लाने दीजिए। दूसरा उपाय है कि खाली पनिशमेंट करके और छोड़ दिया जाए। सर 6 करोड़ है 10,000 वो दे देगा सर। 6 10,000 दे देगा। हाँ तो इसीलिए आने दीजिए, आएगा तब ना। जी सर, 6 करोड़ 40 लाख रुपया आ रहा। एक तो न्यायालय का मंदिर है सर, कोई इधर नहीं है कि ये आम आदमी के सुविधा के लिए खर्चा हुआ। वो जज साहब और उसमें जो बैठे हुए उनके सुविधा के लिए खर्चा हुआ है सर। आने दीजिए उनको, उन्हीं को आना पड़ेगा। ठीक है सर, थैंक यू। देखिए अपीलार्थी वीडियो लिंक के माध्यम से उपस्थित हैं। प्रतिवादी की ओर से स्वयं सो उपस्थित हैं। पिछली तिथि दिनांक 29/6/2022 को दिए गए आदेश के क्रम में अपीलार्थी यह बताते हैं कि, बोलिए अपीलार्थी। सर मेरे पत्र क के अनुसार तो सूचना है नहीं। अब भाई हम जो बोले पहले वो हमको बताइए सर, इसमें बहुत नहीं शुरू करिए। हम जो उस डेट को बोले थे कि जो भी न्यायालय से उपलब्ध कराया गया आपको 5,11,28,32 रुपए का विपत्र भुगतान हो चुका है। आपको देख के बताना था कि है कि नहीं। ये जो बोले थे कि मेजरमेंट बुक के आधार पर होता है, किसी आइटम का वाउचर नहीं दिया जाता है, तो ये देख के आपने बताया? सर मैंने देखा, इसमें तो सही है वो, लेकिन प्रॉब्लम ये, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो मैं पत्र क के अनुसार मांगूंगा वो जब नहीं मिलेगा तो फायदा क्या है सूचना मांगने से? आप मुझे ही बताइए, सूचना अधिनियम के तहत है ये कथन। और 2 साल बाद सूचना मिलता है, तो इन लोग पर तो कोई कार्रवाई आप करते नहीं है जो सूचना अधिकार के नियम के अनुसार है। तो आपको जो मर्जी आता है वो दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। आपने कहा भुगतान संबंधी अभिश्रम, जी ये कहते हैं अभिश्रम नहीं लिया जाता है, तो इसको लेके थोड़े अब दिया जाए। ठीक है सर, वो लिखित दे कि नहीं लिया जाता है, वो तो लिखित दे दे मेरे। तो लिख के दिया ही है। नहीं सर, उसमें ये नहीं लिखा हुआ है।
ये लिख के देंगे जी। आप लिख के दीजिए अभी हो गया जी सर। लिखिए आप लिख के देंगे ना कि अभिश्रव ने जो आपने पिछली बार बोला था प्रतिवादी ने कि अभिश्रव नहीं देता है मेजरमेंट बुक के आधार पर वास्तविक नापी और टेंडर डॉक्यूमेंट में दिए गए शेड्यूल ऑफ रेट के आधार पर भुगतान किया जाता है लिख के दीजिए जी। क्योंकि कोई प्रावधान नहीं है सरकारी काम का, ये अपने मर्जी से जो लिख के देंगे वो थोड़ा। नहीं तो लिख के देंगे, अगर गलत देंगे तो इन पर कार्रवाई। हाँ, तो इन पर कार्रवाई करवाएंगे कम से कम कि भाई अपने मर्जी से आप ठेका किसी को दे रहे हैं या करवा रहे हैं। हाँ, बोलिए अभी लिखिए लिखिए लिख के दे दीजिए प्रमाणित करके सर मुझे मिले कि मैं भाई अपने दस्तखत करके अगर ओरिजिनल में देंगे तो प्रमाणित क्या होगा? जी सर। ओरिजिनल प्रमाणित किया जाता है। लिखिए लिखिए 2-2 साल बाद सूचना मिल रहा है सर। आपने सूचना इससे नहीं मांगा था सर सूचना आपने विधि विभाग से मांगा था। सर सूचना अधिकार अधिनियम में धारा 6(3) है क्या, ये मुझे आप बता दीजिए। 5 दिन के अंदर में इन्होंने ट्रांसफर किया उस विभाग में, ये तो आपको संज्ञान लेना है। 5 दिन में उन्होंने संज्ञान लिया क्योंकि बिहार में विधि विभाग से आपने 8/2/20 को मांगा। जी सर। 17/2/20 को उसने भेजा, तो अब आप बताइए। ट्रांसफर किया। जी सर, तब आप ही बताइए। तब उसको क्या करना है ये आप ही बताइए। नहीं हाँ सर, हाँ आपको आप सर आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, आपका कर्तव्य है कि जनता के प्रति ईमानदार रहे, लोक सूचना के प्रति ईमानदार न रहे, क्योंकि ये दोनों के प्रति ईमानदार रहे, झूठ नहीं बोलिए, दोनों के प्रति। जी सर, उन्हीं के प्रति ईमानदार रहे, लेकिन जो नियम है तो दोनों के प्रति रहे। जी सर, तो नियम आप गलत बोल रहे हैं कि जनता के प्रति रहे, उनके प्रति सर ना रहे। 2-2 साल वोट है ठीक है, उन्हीं के प्रति ईमानदार रहे, लेकिन 2-2 साल के बाद सूचना मिल रहा है सर, आप ही बताइए। तो अभी वो पॉइंट आने दीजिए, अभी तो आपको सूचना दिया नहीं। आप सूचना देगा तब आप आगे बढ़ेंगे, लिख के देगा ना। सर आगे बढ़ते, अभी 2 शिकायत तो मैंने कर दिया है, लेकिन अब तक उसका कोई नंबर नहीं आया है, क्योंकि सूचना मिलता नहीं। आपके आदेश के अनुसार नगर निगम मुजफ्फरपुर में कोई वेबसाइट पर नहीं डाला गया है। और तब वो जब आएंगे तब उनको डेफिनेट 25,000 लगे। सर हम तो कंप्लेन कर दिया, लेकिन अब डेट कब आएगा? और यहाँ तो मेरे जान के भी लाले पड़े हुए हैं, क्योंकि बहुत सा भ्रष्टाचार उजागर किया, मेरे जाना भी तकलीफ होता है। आप कहीं न कोई सुरक्षा हम लोग के लिए, क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा मारे जा रहे हैं या झूठा केस में पुलिस ही विभाग फंसा रही है। एक मिनट दीजिए जरा। ये कौन है आप? AEBCD डिवीजन और पीसीडी के काम पे आया हूँ सर। एक्चुअली उनको हम मीटिंग सब भी थे और इलेक्शन की वजह से और उनके ड्यूटी पे लगी हुई, सो मैं उनके बिहाफ पे आया हूँ। एक असिस्टेंट इंजीनियर सर। ठीक है, आप इसी चीज को तो अभी आप हाथ से लिख दिए, अच्छा किए। इसी चीज को आप ऑफिशियली अपना इशू नंबर डेट चढ़ा के ठीक है इनको भेज दीजिए। अगर इनको लगेगा ये गलत है तो ये अपना हाईकोर्ट या कहीं भी जाएंगे, फिर आपकी जवाबदेही बनेगी। ठीक, अब बताइए आपने सूचना देने में विलंब क्यों किया? सूचना देने में विलंब क्यों हुआ? लिखिए, अपीलार्थी आपने 5 करोड़ 11 लाख जोड़ा था अपीलार्थी। जी जोड़ा सही है वो। अपीलार्थी ने यह कहा कि 5 करोड़ 11,28,032 का योग सही है,
परंतु उनका यह कथन था कि प्रतिवादी ने जो यह कहा है कि संवेदक द्वारा किसी आइटम का वाउचर नहीं दिया जाता, अपितु मेजरमेंट बुक के आधार पर की गई वास्तविक नापी और टेंडर डॉक्यूमेंट में दिए गए शेड्यूल ऑफ रेट के आधार पर भुगतान किया जाता है, इसका उन्हें कहीं कोई प्रावधान नहीं मिला। प्रतिवादी को कहा गया कि यदि यह प्रावधान सही है तो वह लिखित रूप में इस न्यायालय को उपलब्ध कराए। प्रतिवादी ने लिखित रूप में यह इस न्यायालय को उपलब्ध कराया है। वे इसकी औपचारिक रूप से पत्रांक दिनांक डालते हुए अपने कार्यपालक अभियंता के माध्यम से इसे अपीलार्थी को प्रेषित कर दें। साथ ही साथ इस न्यायालय को भी एक प्रति उसकी दें, ताकि यदि उनका यह कथन गलत हो तो उनके विरुद्ध कार्रवाई हो सके। अपीलार्थी का यह कथन है कि उन्हें सूचनाओं को प्रदान करने में 2 वर्ष से अधिक का विलंब हुआ है। प्रतिवादी से यह पूछा गया कि यह विलंब क्यों हुआ, जबकि विधि विभाग के पत्रांक 69 दिनांक 17/2/2020 द्वारा सूचना का आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी भवन निर्माण विभाग बिहार पटना को हस्तांतरित किया गया था। इस बिंदु पर उपस्थित प्रतिवादी जानकारी देने में असमर्थ है। उनका कथन है कि उन्होंने हाल में ही योगदान दिया है। इसलिए इस बिंदु पर प्रतिवादी अपनी कारण इच्छा दे क्यों नहीं। लिख लीजिए अगली तिथि 100 and 100। डेट बता दीजिए। 16/12। जी सर। सवालों पे ताले ही ताले, सवालों पे ताले ही ताले, और हम आजाद हैं। यह गुलामी के हवाले, और हम आजाद हैं।